जनरली जब हम इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं जो बुक्स में मेंशन की गई हैं। और उससे भी ज्यादा हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन वेबसाइट्स जो अवेलेबल हैं जैसे moneycontrol.com हो गई, तिजोरी फाइनेंस हो गई, उनमें जिस तरह के कैलकुलेशंस दिए होते हैं फंडामेंटल्स के, उन्हीं वैल्यूज को हम पिक करते हैं और फॉलो करते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप उन चीजों को फॉलो करिए, लेकिन कभी कभी टाइम निकाल के अकेले में बैठिए और अपने माइंड को फ्री किया करिए। फ्री माइंड से जब सोचेंगे तो आप इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके निकाल सकते हैं। क्या पता, हो सकता है आप ऐसी चीजें ढूंढ निकालें, आपका तरीका ऐसा हो जो कि बाकी सबका ना हो। क्या पता अभी तक जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने जो तरीके बताए हैं उनसे ज्यादा अच्छा सोचने का तरीका आपका हो और आप उनसे ज्यादा बड़े इन्वेस्टर बन जाएं। फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपकी सोच इंडिपेंडेंट होगी। जैसा लोग सोचते हैं आप उनसे थोड़ा हट के सोचेंगे। इसी तरह से मैंने एक कैलकुलेशन आपको दिखाने की कोशिश की है, और ये है फ्री कैश फ्लो का कैलकुलेशन। तो मैंने जिस तरह का कैलकुलेशन आपको दिखाया है, जनरली आपको वेबसाइट पे वो कैलकुलेशन नहीं दिखेगा। और मैं इस कैलकुलेशन का जो रैशनल है, मतलब जो सही चीज है, वो बताने की कोशिश करूंगा। आप ही डिसाइड करो कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। बहुत से लोगों को पता होगा कि फ्री कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है। जिन्हें नहीं पता मैं उनको ये बता दूं कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, मतलब बिजनेस से जो भी कैश हम पाते हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी जो है, जो खर्चा करती है, उसको माइनस किया जाता है। खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है वो होता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का यूज कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए करती है। कंपनी अपना डेट पे करती है, जो कर्जा ले रखी है वो कर्जा भरती है उस पैसे से। और उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो कंपनी उसको R&D में लगा सकती है, री इन्वेस्ट करती है, जिससे कंपनी ग्रो करती है। फ्री कैश फ्लो बड़े काम की चीज है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो कंपनी अपना कर्जा कैसे भर पाएगी। उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाएगा, कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पाएगी, कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाएगी जिससे वो ग्रो नहीं कर पाएगी, और अपने पैसे को री इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी R&D में या फिर नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में। इसलिए ये बहुत काम की चीज है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, स्पेशली वॉरेन बफेट जैसे लोग, फ्री कैश फ्लो पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और वॉरेन बफेट के फ्री कैश फ्लो निकालने के तरीके अलग हैं बाकी लोगों से। मैं आपको बता दूं कि वॉरेन बफेट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। जो कैलकुलेशन बाकी लोग कर रहे हैं उस तरह से वॉरेन बफेट नहीं करते हैं। वो अलग अलग नए नए तरीके निकालते हैं, और टाइम के साथ वो नए नए तरीके निकालते रहते हैं, जिस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में लगातार इंप्रूवमेंट आता रहता है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कैपेक्स होता है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो तरह का होता है, एक मेंटेनेंस के लिए और एक ग्रोथ के लिए। अब मैं आपको आसान सी भाषा में बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, रिटेल स्टोर है, तो उसमें मेंटेनेंस कैपेक्स किस तरह का होगा। तो आपने उसको पेंट करा दिया, आपने नया माउस खरीदा, आपने कंप्यूटर नया खरीदा, या फिर पुराना कंप्यूटर जो हो गया था उसे बेच के उस पैसे से नया कंप्यूटर खरीदा, पंखा सही करवाया, AC फिट करवाया, ठीक है। तो उस एग्जिस्टिंग रिटेल स्टोर में आपने थोड़े बहुत चेंजेस करवाए पैसा खर्च करके। तो वो पैसा क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपका एक रिटेल स्टोर था, आपने पैसे खर्च किए क्या करने के लिए, एक नया रिटेल स्टोर खोलने के लिए। तो पहले आपके पास एक रिटेल स्टोर था और अब आपके पास दो हो जाएगा। तो कस्टमर्स पहले एक रिटेल स्टोर में आया करते थे, अब दूसरा रिटेल स्टोर जो आपने किसी और जगह पे खोला वहां पे भी कस्टमर जाएंगे। तो आपका मुनाफा जो है ग्रो हो जाएगा, आपकी अर्निंग्स ग्रो हो जाएगी। तो आप देखिए, आपने जो मेंटेनेंस में पैसा खर्च किया उससे आपकी अर्निंग ग्रो नहीं होगी या बहुत कम ग्रो होगी। लेकिन जो आपने ग्रोथ कैपेक्स में पैसा खर्च किया उसकी वजह से आपकी अर्निंग डबल हो सकती है। तो हो सकता है आपके पहले स्टोर में 100 कस्टमर आते थे, दूसरे स्टोर में भी 100 आने लगे, तो यहाँ तो आपका मुनाफा ही डबल हो गया।
दूसरे स्टोर में अगर 200 आने लगे तो सोचिए और ज्यादा ग्रोथ हो गई। तो कंपनी के फ्यूचर के लिए ग्रोथ एक्सपेंडिचर बहुत अच्छी चीज है, और मेंटेनेंस जो होती है वो कंपनीज की मजबूरी होती है। तो मेंटेनेंस का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सारी चीजें कंपनीज करती रहती हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि कितना पैसा मेंटेनेंस में कंपनी खर्च कर रही हर साल और कितना पैसा ग्रोथ में लगा रही हर साल। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप दिमाग लगा के सोचें तो आप ये पाएंगे कि ग्रोथ कैपेक्स जो होता है वो कंपनी को फायदा पहुंचाता है और बाद में उसकी अर्निंग बढ़ जाती है, जबकि मेंटेनेंस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्री कैश फ्लो अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा? कैश जो कंपनी के पास आया, उसमें से जो मजबूरी में मेंटेनेंस कैपेक्स कंपनी को खर्च करना ही पड़ता है, अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एक्चुअल फ्री कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ के लिए पैसा है ये तो कंपनी ने री इन्वेस्ट ही किया है एक तरह से, आप देखिए। तो जो टोटल कैश मिला उसमें से जो पैसा ग्रोथ के लिए कंपनी ने लगाया वो तो एक तरह से ऑलरेडी री इन्वेस्ट हो गया ना। तो हम उसे यही कंसीडर करेंगे कि वो हमारा पार्ट है फ्री कैश फ्लो का। अगर कंपनी चाहती तो ग्रोथ के लिए ना पैसा खर्च करती, लेकिन कंपनी ने किया क्योंकि उसे ग्रो करना है। तो इसीलिए हम ये माइनस करेंगे मेंटेनेंस कैपेक्स, किसमें से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से। तो हमारा आएगा एक्चुअल फ्री कैश फ्लो। अब इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम ब्लाइंडली बाकी लोगों को फॉलो करते रहेंगे, जैसे वेबसाइट्स हो गई, आप तिजोरी फाइनेंस चेक कर लेना, मैं इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा, या फिर मनी कंट्रोल भी चेक कर लेना। उसमें वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्री कैश फ्लो? वो लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से पूरा कैपेक्स माइनस कर देते हैं। ठीक है? उस वजह से क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्री कैश फ्लो नेगेटिव दिखने लगता है, तो आप ये सोचोगे कि अरे इस कंपनी का तो फ्री कैश फ्लो ही नेगेटिव है तो इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे कुछ कंपनीज का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन इस फॉर्मूले को जब हम यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव दिख रहा है, जिस वजह से हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक्चुअल फ्री कैश फ्लो, तो हमें कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगा और हमें ये समझ में आएगा कि अच्छा, मेंटेनेंस का पैसा इतना है और ग्रोथ में भी कंपनी लगा रही है। तो ग्रोथ कैपेक्स वाला पैसा भी हमें दिख जाएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हाँ, कंपनी ग्रो करने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो फ्यूचर में कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी और फ्री कैश फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये दिखाया जाता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपको अगर ये जानना है कि मेंटेनेंस कैपेक्स कहाँ दिखाया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है कंपनी का, उसमें आपको दिखाया जाता है डेप्रिसिएशन एंड amortization। तो डेप्रिसिएशन और amortization का जो भी अमाउंट होता है वो लगभग बराबर होता है मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर के। हालांकि मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक और फॉर्मूला है जिसमें थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ेगा, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन उस डीप में, उतना डीप में अगर आपको नहीं जाना तो आप सिंपल डेप्रिसिएशन एंड amortization को मान सकते हो मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपको कैपेक्स दिया होता है उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन एंड amortization माइनस कर दोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ग्रोथ कैपेक्स क्या है। तो आप जब ये पाओगे कि कंपनी ग्रोथ कैपेक्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है, तो उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कंपनी इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रही है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा कंपनी का उससे। और जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से मेंटेनेंस कैपेक्स माइनस कर दोगे, उसके बाद आपको फ्री कैश फ्लो दिखेगा। तो वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, आप समझ सकोगे कि हाँ, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं, कौन सी कंपनी सस्ती मिल रही है और कौन सी महंगी मिल रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का लास्ट 5 ईयर का डेटा दिखाया है। तो आप देखिए यहाँ पे टॉप पे मैंने लिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सारी वैल्यूज करोर्स में है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का लगातार बढ़ रहा है। 2019 में कम हुआ था, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज तो बढ़ रहा है। डेप्रिसिएशन एंड amortization मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो एक्चुअल फ्री कैश फ्लो देखिए आ रहा है सिंपल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस डेप्रिसिएशन एंड amortization, ये हो गया फ्री कैश फ्लो। तो आप देखिए एक्चुअल फ्री कैश फ्लो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है
वो धीमे धीमे करके बढ़ रहा है। 26, 37, 54, यहाँ पे 2019 में कम हुआ, 21 हुआ, लेकिन 2020 में देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, 75। अब ये जो बढ़ी हुई वैल्यू 75 दिख रही है, ये पॉसिबल हुआ कैसे? इसलिए हुआ क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी सालों से ग्रोथ कैपेक्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन जब आप तिजोरी फाइनेंस देखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे मैंने फ्री कैश फ्लो दिखाया है जैसा कि तिजोरी फाइनेंस में दिखता है। तो आप यहाँ देखेंगे 2016 में रिलायंस नेगेटिव है कैश फ्लो, 2017 में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, 2018 में भी नेगेटिव है, ठीक है। मार्च में भी कुछ खास नहीं है 2019 में, और 2020 में पॉजिटिव है, लेकिन 2020 मार्च में कुछ खास नहीं है, और 2019 में 34,667 करोड़ है। तो आप ये सारी चीजें देखेंगे तो आप रिलायंस में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इससे इस डेटा से क्या पता चल रहा है कि एक्चुअल जो फ्री कैश फ्लो है वो धीमे धीमे करके रिलायंस का बढ़ रहा है, और 2020 का देखिए 75 हो गया है। और देखिए 2020 में इतना ज्यादा फ्री कैश फ्लो आया है तो प्राइस भी कितना ज्यादा बढ़ गया, लगभग डबल हो गया है। तो ये सारी चीजें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं इतना डीप में घुस के, और इसीलिए वो जो है टाइम टाइम पे सही टाइम पे कंपनीज को खरीदते रहते हैं ये सब देख के। अब इस एक्चुअल फ्री कैश फ्लो की वैल्यू से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कंपनी हमें सस्ते में मिल रही है या फिर महंगे में मिल रही है। किसी दो कंपनीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने का तरीका क्या होगा, हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फ्री कैश फ्लो पर शेयर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पूरी कंपनी का फ्री कैश फ्लो हमें पता चल चुका है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर आ जाएगा। रिलायंस का है 119 फ्री कैश फ्लो, ठीक। और शेयर प्राइस हमें पता है रिलायंस का 1922 है करेंटली। तो उस हिसाब से अगर हम रिलायंस का एक शेयर खरीद रहे हैं 1922 के प्राइस पे, एक शेयर पे हमारा फ्री कैश फ्लो आ रहा है ₹119। तो ₹119 डिवाइडेड बाय 1922 इंटू 100, अर्निंग यील्ड क्या आ गई, 6.23%। तो अगर हम रिलायंस का एक शेयर खरीद लेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें 6.23% का फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। अब इसी तरह से हर कंपनी का अर्निंग यील्ड हम निकाल लेंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा कौन सी कंपनी सस्ती मिल रही है, किसे खरीदना चाहिए किसे नहीं। और इसीलिए मैं आपको ये नेक्स्ट डेटा दिखाया हूँ महिंद्रा हॉलीडेज का। तो यहाँ पे भी मैंने सेम कैलकुलेशन किया है। ये देखिए 2020 का इनका एक्चुअल फ्री कैश फ्लो आया है मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 314 करोड़ का, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इनके मार्केट में 13.29 करोड़। उस हिसाब से फ्री कैश फ्लो पर शेयर आ रहा है 23.63 रुपीज। शेयर प्राइस चल रहा है 171 रुपीज। अर्निंग यील्ड निकल के आ रही है 13.82%। इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर आप महिंद्रा हॉलीडेज का एक शेयर खरीदेंगे 171 रुपीज का, तो आपको साल के एंड में 13.82% का फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि महिंद्रा हॉलीडेज और रिलायंस का जब हम कंपेयर करते हैं तो रिलायंस में हम इस प्राइस पे पा रहे हैं 6.23% का फ्री कैश फ्लो, जबकि महिंद्रा हॉलीडेज में हम ज्यादा पा रहे हैं। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज काफी सस्ते में हमें मिल रही है, स्पेशली रिलायंस से जब हम कंपेयर करते हैं तो। और अगर हम तिजोरी फाइनेंस का डेटा देखते हैं फ्री कैश फ्लो का, तो यहाँ पे आप देखिए आपको 3 साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो दिख रहा है, और सिर्फ 2 ही साल पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो दिख रहा है, जो कि वैल्यू भी जिसकी कम है। तो अगर आप ये देखेंगे तो आप तो महिंद्रा हॉलीडेज लेंगे ही नहीं डर के मारे। लेकिन जब आप यहाँ देखिए तो इसका फ्री कैश फ्लो 2016 में 144 था, फिर 170, फिर 451, फिर 162 हुआ, 314 हुआ। तो यहाँ देखिए थोड़ा, मतलब एक तो पॉजिटिव है, फिर धीमे धीमे करके बढ़ भी रहा, ऊपर नीचे भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर देखिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि महिंद्रा हॉलीडेज इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहा है, और इसका बिजनेस भी वैसा है इन्वेस्टमेंट करने वाला। अब हम देखते हैं एयरटेल का डेटा। तो इसमें एक्चुअल फ्री कैश फ्लो आप देखिए 2016, 17 और 18 में पॉजिटिव था, 19, 20 में नेगेटिव है। लेकिन आप ये ट्रेंड देखिए, लगातार इसका फ्री कैश फ्लो कम होता जा रहा है।
2016 में था 10, फिर 8 हुआ, फिर 10 हो गया, लेकिन -1 फिर -9, तो कम है। तो यहाँ से तो आपको क्लियर पता चल गया कि भैया इसमें तो इन्वेस्ट करो ही ना, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट आपको क्या दिख रहा है एयरटेल के डेटा में? आप देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसके कंपैरिजन में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना ज्यादा है। मतलब ये है कि एयरटेल का जो बिजनेस है उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो इतनी ज्यादा है कि एयरटेल जो भी पैसा पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा तो मेंटेनेंस में ही खर्च हो जा रहा है, तो बेचारा ग्रो कैसे करेगा? तो ये चीजें आपको यहां से क्लियरली दिख रही है। अब देखिए, इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टाइम के साथ जैसे पहले तो सेम था, फिर यहाँ पे कम हो गया। देखिए 2019 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कम हो गया, 20 हो गया, जबकि डेप्रिसिएशन और मतलब ये जो खर्चा है ये 21 हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से 2020 में देखिए सेम यही चीज हुई है, खर्चा बढ़ गया है जिस वजह से इनका एक्चुअल फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है। अब इनका खर्चा इतना ज्यादा है कि इनके पास उतना कैश आ नहीं रहा है, तो अब ये ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? अगर ये करेंगे तो इन्हें कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा लेंगे तो वो चुकाना भी पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, और वो भी क्लियरली दिख रही है एयरटेल के बिजनेस में। तो जो लोग ये डेटा समझ पाएंगे वो कभी घुसेंगे ही नहीं, प्राइस चाहे एयरटेल का गिरे चाहे बढ़े, भैया एयरटेल से दूर ही रहो तो अच्छा है। अब ये आईटीसी का डेटा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए एक्चुअल फ्री कैश फ्लो किस तरह से धीमे धीमे करके बढ़ रहा है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग जब मैंने अर्निंग यील्ड कैलकुलेट की है तो 2020 का डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग अर्निंग यील्ड आ रही है 6.43% की। अगला डेटा है एशियन पेंट का। यहाँ पे देखिए एक्चुअल फ्री कैश फ्लो धीमे धीमे करके कम होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। 2017 में बहुत ही कम हो गया था, लेकिन फिर से नॉर्मल हो गया 2018 में, 19 में और 20 में फिर से उतना ही हो गया जितना 2016 में था। तो ये डेटा दिखा रहा है एशियन पेंट के फ्री कैश फ्लो का। और इसके अकॉर्डिंग जब हम अर्निंग यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रही है 0.89%। तो इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि इन सारे स्टॉक में सबसे ज्यादा महंगा एशियन पेंट का स्टॉक है, जिसका फ्री कैश फ्लो के अकॉर्डिंग अर्निंग यील्ड है 0.89। आईटीसी है 6.43, तो आईटीसी रिलायंस लगभग बराबर है फ्री कैश फ्लो की यील्ड। एयरटेल की तो नेगेटिव ही है। महिंद्रा हॉलीडेज की फिलहाल सबसे ज्यादा यील्ड दिख रही है फ्री कैश फ्लो की। तो इस वीडियो में मैंने आपको फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया है। आप चाहें तो इस तरीके से कैलकुलेट करें या फिर उन तरीकों से कैलकुलेट करें जो वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होते हैं। ये आपकी मर्जी है और आप अपने नए तरीके भी निकाल सकते हो। साथ ही में मैंने आपको बताया कि फ्री कैश फ्लो से वैल्यू कैसे करें और कंपनी को कंपेयर कैसे करें, कौन सी कंपनी सस्ती है और कौन सी महंगी है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।